वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही हसास टॉपिक पे जिसका नाम है पैलिएटिव केयर। तो पैलिएटिव केयर के लिए हमारे पास बहुत सूटेबल जो डॉक्टर साहब हैं बैठे हुए हैं हमारे साथ, डॉक्टर अबू बकर। आए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे सीखते हैं पैलिएटिव केयर। जी डॉक्टर अबू बकर। जी डॉक्टर ज़िया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं यहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और डेली की बेसिस पे मैं कैंसर के वो मरीज़ देखता हूँ जो लाइलाज हो चुके होते हैं, जिनका मज़ीद कैंसर का ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं होता। तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आगे उनकी पैलिएटिव केयर होनी चाहिए। पैलिएटिव केयर का मतलब ये है कि अब हम कैंसर का इलाज नहीं करेंगे, बल्कि जो बहुत कीमती वक्त इंसान के पास रह गया है उसको प्लान करेंगे कि वो उसको कैसे गुजारना है और क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और जब ये पैलिएटिव केयर ना सिर्फ मरीज़ का ख्याल करती है बल्कि उसकी फैमिली को भी सपोर्ट करती है, जो कि उस पेन में से, उस तकलीफ़ में से उस वक्त गुज़र रहे होते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता जब हमारे प्यारे हमें छोड़ के जा रहे होते हैं और हमें पता होता है कि अब उनके पास वक्त बहुत कम है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें प्लान करें कि जो वक्त अब मरीज़ के पास रह गया है उसने कैसे गुजारना है, क्योंकि ये भी एक हकीकत है और हमें पता है हम कैंसर को मज़ीद ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसमें पहले नंबर पे जो चीज़ रखी जाती है वो ये है कि मरीज़ की अलामात को बेहतर किया जाए। अगर वो दर्द में है, उल्टी मतली हो रही है, उनके पेट में पानी है या फेफड़ों में पानी है, तो उसका पहले से ये हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि तबीयत ख़राब होने की सूरत में हमने किसको रुजू करना है और कौन सी दवाइयाँ देनी है। और सिर्फ ये सिम्टम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि मरीज़ की बाकी ज़रूरियात, उसका खाना पीना, उसका पेशाब पखाना, उसका चलना फिरना, इन चीज़ों को भी हमने प्लान करना होता है कि वो कैसे उसको हमने सपोर्ट करें उस दौरान। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये कि जब आखिरी लम्हात आएँ तो उस वक्त हमें वेंटिलेटर पर नहीं डालना चाहिए, उस वक्त हमें CPR नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मरीज़ के जिस्म की बेहुरमती होती है और ये फैमिली के लिए भी बहुत तकलीफ़ देह होता है ये मंज़र देखना जब CPR हो रहा होता है। और इसी तरह जब हमें ये भी मरीज़ से डिस्कस करना चाहिए कि वो कैसे चाहते हैं कि उनका आखिरी वक्त कहाँ गुजरे, घर में, हॉस्पिटल में या अपने प्यारों के पास कहाँ वो गुजारना चाहते हैं। तो ये इसके अहम कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। और इस तरीके से जब हम पैलिएटिव केयर टीम मैनेजमेंट शुरू करते हैं, किस तरह उसको हमें पहले से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि मरीज़ ये वक्त क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी मेंटेन रखे और ऐसी मेमोरीज़ अपनी फैमिली के साथ बना सके जो उनकी यादगार बाद में उनके साथ रहे। जी डॉक्टर अबू बकर, एक मेरे जहन में आ रहा है कि उसकी जो रिलीजियस या साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उसके बारे में भी ज़रा रोशनी डालिए। जी ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जब हमें पता, डॉक्टर्स को ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब आखिरी वक्त नज़दीक आ रहा है, तो उसमें बाज़ लोग ये प्रेफर करते हैं कि उनके नज़दीक कुरान पाक की तलावत की जाए, कलमा शरीफ की विर्द किया जाए। तो ये भी उनके लिए एक बहुत राहत का बाइस होता है कि हम ये मरीज़ से डिस्कस कर लें कि वो आखिरी वक्त लम्हात में कैसे चाहते हैं कि उनका वक्त गुज़रे, बजाय उनको एक घर से अस्पताल की तरफ, अस्पताल से घर की तरफ लेके जाना। इसमें फैमिली भी बहुत परेशान होती है और इसमें मरीज़ के बॉडी की इज़्ज़त और वक़ार भी पामाल होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि ये आखिरी वक्त बहुत एहतराम और वक़ार के साथ गुजरे। जी नाजरीन, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। फिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।